वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्लास 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स पूरी की पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस? क्या मेरा कंसेप्ट समझ में आया? और हाँ, क्लास 5 का भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो कंसेप्ट बेस्ड था। कॉन्सेप्ट पे लिया गया था, कोई भी बुक मैंने। तो अगर आप लोगों को भी कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपका क्लियर नहीं है या आपको समझ में नहीं आता, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 5 के प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहां से आप क्लास 5 के पूरे टॉपिक्स को देख सकते हो जहां भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लास 6 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। कल हम लोगों ने क्लास 6 फिनिश कर दी थी। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी बुक्स को जल्दी से जल्दी फिनिश कर लोगे, है ना? क्लास 6 की जो मैथ्स है वो वीडियोस के थ्रू वन बाय वन आपको एक्सरसाइज ए से लेकर जेड तक पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको वहां मिलेंगी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में। ठीक है? और आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज से हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, यानी जो बुक हम यूज करेंगे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही करेंगे। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी और बुक से लेकर, और बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां आप मुझे फॉलो करके फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? आज तो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे कि क्लास 7th में क्या क्या कंटेंट हमारे आते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। चलो देख लेते हैं कितने चैप्टर्स आते हैं क्लास 7th में। क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज पूर्णांक। हाँ? और क्लास 6 में भी हमने ये पढ़ा था पूर्णांक, वहां पर शायद सेकेंड या थर्ड चैप्टर था, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था इंटीजर्स में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर्स, तो जो हमने वहां पढ़ा था इंटीजर्स में उसी से रिलेटेड सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। यानी अब आप जो 7th में चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट वही होंगे जो आपने क्लास 6 में पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस जो होगा आपका वो ब्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भिन्न एवं दशमलव, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। क्लास 6 में आपने फ्रैक्शन चैप्टर को अलग से पढ़ा था, डेसिमल चैप्टर को अलग से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक साथ चलेगा। ठीक, थर्ड चैप्टर है आपका आंकड़ों का प्रबंधन, मीन्स हैंडलिंग डाटा। हैंडलिंग डाटा हम लोग क्लास थर्ड से पढ़ते हुए आते हैं, और हर साल आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। यानी बात वही रहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास जो क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है, जो आंसर देने का पैटर्न है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हैंडलिंग डाटा सभी लोगों को आता है, सभी लोग नोन है हैंडलिंग डाटा से, है ना? क्या होता है, कभी फिगर्स दे दिए जाते हैं, कहीं पर ग्राफ्स दे दिए जाते हैं, कहीं पर ग्राफ्स पूछे जाते हैं, कहीं पर फिगर्स पूछे जाते हैं, तो ये सब क्या आता है, ये सब हैंडलिंग डाटा में आता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरल समीकरण, यानी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस भी थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने क्लास 6 में की थी, अब हम ज्यादा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये सिंपल इक्वेशंस हैं क्या। इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे कि आप सिंपल इक्वेशंस बनाना भी सीखोगे, और अगर सिंपल इक्वेशंस दी हुई हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखोगे। इसमें आप वेरिएबल के साथ सीखोगे, किसके साथ सीखोगे, वेरिएबल। सब जानते हैं ना वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है, जहां पर कोई अल्फाबेट की बात आ जाए वहां हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वेरिएबल के साथ सिंपल इक्वेशंस बनाना भी सीखेंगे और उनका सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो एक लाइन पर कितने एंगल्स हम बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, या एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल्स को कैसे निकाला जाता है। यानी अगर दो एंगल दिए हो, सपोज ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये दो एंगल दे दिए आपको, तो आप थर्ड वाला कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यही सब हम कहाँ सीखेंगे, ये सब हम में सीखेंगे, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और जिसको हिंदी में बोलेंगे रेखा एवं कोण। जो यूपी बोर्ड वाले
वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो। क्वेश्चन बेशक इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन उसका कराया जाएगा, यानी जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगी। केवल लिखने का पैटर्न मेरा और क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश में होगा। बाकी जो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन होगी क्वेश्चन की, वो पूरी की पूरी हिंदी में होगी। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप लोग अभी से ट्राई करोगे, आगे जाकर आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। साल के लास्ट में जाकर आप देखना, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पढ़ के का आंसर देना सीख जाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ हिंदी नहीं चल सकती, हमेशा हमारे साथ इंग्लिश नहीं चल सकती, यानी किसी भी एक लैंग्वेज को लेकर हम हमेशा तो नहीं चल सकते ना। तो हम जितनी लैंग्वेज गेन कर सकते हैं हमें करते रहना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है, आगे चल के हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो हम दोनों लैंग्वेजेस में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका त्रिभुज और उसके गुण, यानी ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पूरा ट्राइंगल यहाँ पढ़ेंगे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या लाइंस होते हैं, क्या एंगल्स होते हैं। यानी यहाँ भी हम एंगल्स और लाइन से रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो जो बातें होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, जो क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो पूरे के पूरे ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, चैप्टर 7। किसी भी ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के बराबर कैसे बताया जाता है, या अगर बताया हुआ है तो क्यों बताया हुआ है ना, किस बेस पर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं, वो सब हम चैप्टर 7 में सीखेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 8, राशियों की तुलना, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यहाँ पर डिजिट्स को कंपेयर करना सीखेंगे, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बराबर कैसे है, अगर करना है तो कैसे बराबर करेंगे, ये सब हम किस सीखेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्याएं, यानी रैशनल नंबर्स। पर रैशनल नंबर की पूरी डिटेल आप 6 में पढ़ चुके हो कि क्या होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रायोगिक ज्यामिति, यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ पर हम कंपास और रूलर पेंसिल की हेल्प से एंगल्स बनाना सीखेंगे। सीखेंगे कंपास रूलर और पेंसिल की हेल्प से एंगल्स बनाना, एंगल्स निकालना, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है परिमाप और क्षेत्रफल, यानी पेरीमीटर और एरिया। क्षेत्रफल नहीं होता, ये होता है क्षेत्रफल। ठीक, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया हमने क्लास 6 में पढ़ा था ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक किया था। अब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और ये निकालना सीखेंगे कि किसी भी बड़े एरिया का पेरीमीटर, किसी भी बड़े फील्ड का, या किसी भी बड़ी जगह का, किसी बड़ी थिंग का कैसे पेरीमीटर निकाला जाता है, कैसे एरिया निकाला जाता है। पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। फॉर्मूले हम याद करेंगे, उसके बाद अपने सॉल्यूशंस निकालेंगे। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट सा होगा, आप लोगों को बहुत इजीली फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चैप्टर बड़ा बेशक है, लेकिन आगे तक काम आने वाला चैप्टर है, और ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आता है आपका बीजीय व्यंक, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स के साथ अपनी डिजिट्स को लिखते हैं और उनको हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, तो जब ये चैप्टर करेंगे तब इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका घात एवं घातांक, यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ऐसे पढ़ा होगा आपने, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, है ना। तो ये जो पावर होती है ना, इन्हीं को हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, या इन पावर्स को कैसे लगाया जाता है, वो किस चैप्टर में सीखेंगे, वो चैप्टर 13 में सीखेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। नेक्स्ट आता है सिमेट्री, क्लास 6 में किया था, बिल्कुल क्लास 6 जैसा चैप्टर होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिमेट्री क्या होता है, एक जैसी मिरर इमेजेस, यानी किसी भी चीज की मिरर इमेज कैसे निकालते हैं या मिरर इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, या किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जिसे हम सिमेट्री कह सकते हैं, वही सब हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका ठोस आकारों का चित्रण, यानी ये जो चैप्टर होगा आपका लास्ट चैप्टर होगा 15, विजुअलाइजिंग
सॉलिड शेप्स। अब तक हमने जो शेप्स पढ़ी थी वो 2D शेप्स पढ़ी थी, ठीक है। अब जो नया चैप्टर आपका आया है क्लास 7th में वो है आपका सॉलिड शेप्स के ऊपर चैप्टर। तो सॉलिड शेप को हम कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे मीटर निकालेंगे और कैसे उनकी वॉल्यूम निकालेंगे, यानी जब चीजें सॉलिड हो जाती है ना तो उनमें हम कुछ फिल कर सकते हैं, और जब फिल कर सकते हैं तो हमें क्या निकालना होगा, उनका वॉल्यूम भी निकालना होगा, ठीक है। तो ये सब हम चैप्टर 15 में सीखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए, जो क्लास का टाइम रहेगा आपका वो भी 1:30 PM रहेगा। यूट्यूब पर अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक मुझे लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का जो बटन है वो मैंने वीडियो के लास्ट में भी दिया है। और आप लोग अगर यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस डालेंगे, श्वेता क्लासेस डालेंगे तो जो लोगो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, यानी ये वाला लोगो, ये लोगो आपको नजर आएगा। आप इस लोगो को देखकर अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं और आगे मुझे क्लास 7 के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा सेम नाम से सेम लोगों के साथ सेम अकाउंट है, वहाँ भी आपको डेली पूरी की पूरी अपडेट्स मिलेंगी, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपकी क्वेरीज के लिए, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहाँ अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी क्वेरीज होंगी वो केवल एनसीईआरटी बेस्ड चाहिए। आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं, जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम है, आप कहीं से भी प्रॉब्लम को अपनी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आज कंटेंट डिस्कशन। कल हम लोग क्लास के लिए मिलेंगे, यानी चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसके कुछ सम्स लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज केवल यही तक, कल अपने नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।